हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इन सी। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज को यूज़ कर जिसमें हम मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने से पहले हम सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि हमको एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड करना है और क्या क्या चीज़ों पर वर्किंग करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होगी, यहाँ पर हम यूज़र को एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, ऐड डाटा। ठीक है, कि यूजर के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा कि वो स्टूडेंट के डेटा को, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। सेकंड वन, डिस्प्ले, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन मतलब यूजर ने इंसर्ट करी है उसको यूजर डिस्प्ले कर सके, ताकि देख सके क्या क्या स्टूडेंट की डिटेल उसने स्टोर कराई है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन होगा हमारा अपडेट, जो कई बार हो सकता है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो उसको अपडेट करने का ऑप्शन भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी अभी वो एकदम बेसिक एप्लीकेशन है, कोई ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल की एप्लीकेशन हम नहीं बना रहे। इसमें तीन ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एड, डिस्प्ले और अपडेट। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे और ये तीनों ऑप्शन में किस पे वर्किंग करेंगे हम, स्टूडेंट के डेटा पर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट का डेटा क्या क्या स्टोर कराना है, तो मैंने पहले ही बोला कि बेसिक एप्लीकेशन रहने वाली है, तो इसमें हम सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, सबसे कॉमन चीज़ है कि स्टूडेंट की, और उसका नेम एंड देन उसके परसेंटेज, ये तीन चीज़ हम स्टूडेंट की स्टोर कराने वाले। आप चाहे तो और इन एट्रीब्यूट्स को बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपको लगे, जो जो चीज़ें एड्रेस वगैरह है, स्कॉलर नंबर है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर बेसिक इंप्लीमेंटेशन अभी हम इन तीन चीज़ों को लेकर ही करने वाले। ठीक है, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की, ये तीन डिटेल हम स्टोर कराएंगे। तो अब इनको स्टोर कैसे कराएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल समझते भी कि इसको स्टोर कैसे कराएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम रोल नंबर को एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग की बात, सॉरी नेम की बात होगी तो उसको हम एज ए स्ट्रिंग स्टोर करा लेंगे, और परसेंटेज की बात होगी तो उसको हम एज अ फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब ये देखिए, ये जो तीनों है ये मुझे एक ही सेट में रखना होगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल बन जाए, ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा डेटा टाइप मिल जाए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ऐसा डेटा टाइप मिल जाए कि मैं ऐसा लिखूँ कुछ, स्टूडेंट S1। ठीक है, तो ये S1 के अंदर मैं तीनों चीज़ें स्टोर करा सकूँ, S1 का रोल नंबर भी स्टोर करा पाऊँ, S1 का नेम भी स्टोर करा पाऊँ, S1 का परसेंटेज भी स्टोर करा पाऊँ। अगर मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कराना है तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लूँ स्टूडेंट टाइप का S2, तो एक और S2 मिल जाओ, फिर S2 में मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम और परसेंटेज स्टोर करा लूँ। तो अब ये इस टाइप का डेटा टाइप मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमारे हिसाब का मेमोरी है। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खुद को अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है सी प्रोग्रामिंग में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हम अपने खुद का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, जिसका नाम भी हम क्या रख देंगे, स्टूडेंट, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें स्टोर कराना है, एक रोल नंबर जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, फिर एक नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, तो हमें पता है सी में स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से क्रिएट करते हैं हम, मैक्स लेंथ आप चाहे कितनी भी रख सकते हैं इसकी। ठीक है, और ये फ्लोट टाइप का हम बना लेंगे एक परसेंटेज। तो अब इससे क्या होगा, जो हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से ये जो स्टूडेंट टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करा है, अब इसका जब भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो इसकी मेमोरी कुछ इस टाइप से रहेगी जो अभी हमने देखा था। ठीक है, एक ब्लॉक हम मतलब एक समझ लेते हैं, नॉर्मल इस टाइप से हमको एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें तीन पार्टीशन होंगे। सबसे पहले ब्लॉक में हम स्टोर करा पाएंगे रोल नंबर। ठीक है, सेकंड ब्लॉक में हमारे पास ऑप्शन होगा नेम का, और थर्ड ब्लॉक में हमारे पास ऑप्शन होगा परसेंटेज का। ठीक है, इसका जो वेरिएबल का नाम रखेंगे वो इस मेमोरी का नेम होगा। तो ये हमको लगभग थोड़ा बहुत समझ आएगा कि हमको करना क्या। पहले तो हमको तीन ऑप्शन डिस्प्ले कराना है यूज़र को, कि हम आप एप्लीकेशन में डेटा ऐड कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा बैकएंड के लॉजिक की बात करेंगे, क्या क्या डिटेल हम स्टूडेंट की स्टोर कराने वाले। तो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज हम एक स्टूडेंट का स्टोर कराने वाले। कैसे स्टोर कराएंगे, तो स्ट्रक्चर की मदद से हम पहले खुद एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, फिर उस डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बना के हम मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। तो आइए अब कोड करते। तो मैंने कुछ कोड पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन हेडर फाइल सेट करिए, stdio, कोनी और विंडोज। stdio फॉर printf scanf, कोनियो फॉर getch फंक्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले, और विंडोज फॉर सिस्टम फंक्शन। ठीक है, वो सिस्टम फंक्शन जिसकी मदद से हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, इसलिए यहाँ पर विंडोज को इंक्लूड करा मैंने। और जैसे कि हमने बात करी थी कि हमको पहले यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नेम भी हमने बोला था स्टूडेंट रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, जिसका नाम, उसमें क्या क्या चीजें रखी, RNO जो रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नेम को रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये हाफ एप्लीकेशन, मतलब थोड़ा सा हमने एक स्टार्टिंग कर लिया कोड का। अब क्या करना है, ठीक है, तो हम एक स्टार्टिंग में एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर नम ऑफ स्टूडेंट, या फिर टोटल स्टूडेंट कर लेते हैं इसका नाम।
ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये स्टोर करके रखा गया कि कितने करंट स्टूडेंट मेरे स्कूल में है, ठीक है, मतलब कितने करंट स्टूडेंट का डेटा अभी मेरे पास स्टोर है। ये मुझे किसके थ्रू पता चलेगा, टोटल स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के थ्रू पता चल जाएगा। ये स्टोर करेगा और जितने स्टूडेंट होंगे उतनी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये बात हुई कि हमने हमारा डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर कराना है। पर उसके पहले हमने बात करी थी हम एक मेन्यू शो करेंगे यूजर को, ऐड, डिस्प्ले, अपडेट का। तो उस मेन्यू को हम पहले प्रिंटफ की मदद से क्रिएट कर लेते। तो हमने क्या लिखा, प्रिंटफ, एक नॉर्मल सा मेन्यू डिस्प्ले कर लेते, डिजाइन कर लेते हम यहाँ पे नॉर्मल, जिसमें हम क्या बोलेंगे यूजर को, प्रिंटफ प्रेस 1, ठीक है, प्रेस 1 फॉर एड डाटा या फिर एड डिटेल्स, प्रिंटफ प्रेस 2 डिस्प्ले, ठीक है, कि डाटा डिस्प्ले करने के लिए आप क्या प्रेस करो, प्रेस 2। यहाँ पर स्लैश एन लगा लेते ताकि ये परफेक्ट फॉर्मेट में रहे। देन हमारा थर्ड ऑप्शन होगा प्रेस 3 फॉर अपडेट डिटेल्स। जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप आपके हिसाब से भी ऑप्शन लिख सकते। और एक और ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे हम, प्रिंटफ प्रेस 4 फॉर एग्जिट, ठीक है। अब एप्लीकेशन में जैसे वर्किंग होती है यार, आप एग्जिट होना है तो आप 4 प्रेस कर दीजिए तो आप एग्जिट हो जाएंगे एप्लीकेशन से। तो प्रेस 4 फॉर एग्जिट। और लास्ट में वापस से हम वही मेन्यू प्रिंट कर देंगे ताकि थोड़ा लिटिल बिट डिजाइनिंग हो जाएगी, इससे कुछ वैसे कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू रेडी है। एक बार इसको हम डिस्प्ले करके देख लेते। थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है वो। हाँ, तो ये हमारा मेन्यू रेडी जिसमें हमको प्रेस 1 फॉर ऐड डिटेल्स, प्रेस 2 फॉर डिस्प्ले, प्रेस 3 फॉर अपडेट डिटेल्स एंड प्रेस 4 फॉर एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारा लगभग हमारा मेन्यू रेडी है। अब उसके पहले हमको क्या करना है, हमको स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कराना है, ठीक है। तो हमने बात करी थी स्टूडेंट की डिटेल हम किस में स्टोर कराने वाले, ये जो स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप हमने क्रिएट करा इसके वेरिएबल में, तो इसका वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, ठीक है। तो अब S1 में मेरे पास पावर है कि मैं S1 के अंदर मतलब रोल नंबर, नेम और परसेंटेज को स्टोर करा सकता हूँ। पर ये S1 एक ही स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करेगा और एक ही स्कूल में एक स्टूडेंट तो नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो फिर मुझे मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे स्टूडेंट टाइप का। और हमको पता है जब सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अरे का यूज करते हैं, ठीक है। जब सिमिलर टाइप ऑफ आइटम की बात आती है तो हम किसको यूज करते हैं, अरे को यूज करते हैं। अब यहाँ पर अरे को क्यों यूज करना है एक बार हम नॉर्मली भी समझ लेते। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर सकता हूं। अब मुझे मल्टीपल वेरिएबल चाहिए, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करना है। तो मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल बना दिया। अब ऐसे 300 होते तो क्या मैं 300 वेरिएबल बनाता, नहीं। हमें पता है जब सिमिलर टाइप ऑफ आइटम की बात आती है तो हम अरे बनाते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्टूडेंट टाइप का एक अरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अरे का साइज 3 रखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट टाइप का अरे हो गया, जिसको नाम भी हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट ही नाम दे देंगे। अब इसके हिसाब से हर एक ब्लॉक की इंडेक्स होगी, 0 ब्लॉक पे ये वाले ब्लॉक का 0 इंडेक्स नंबर होगा, ये वाले का 1, ये वाले का 2, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते आएगा एन तक जहाँ तक इसका साइज होगा, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, मैं फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल मतलब मैं एक एक करके अब मल्टीपल स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर सकता हूँ सिर्फ स्टूडेंट नेम से, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, अरे के फर्स्ट ब्लॉक मतलब 0 इंडेक्स पे क्या कर दूंगा, इसको स्टोर कर दूंगा। तो मैंने 0 इंडेक्स के पे हर एक ब्लॉक पे मुझे ये मिल जाएगा 101 स्टोर कर दिया, ठीक है। कैसे स्टोर करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट नाम है तो स्टूडेंट के 0 ब्लॉक के रोल नंबर पर क्या स्टोर हो जाए, रोल नंबर। ऐसे ही हम क्या कर देंगे, नेम को स्टोर करा देंगे कि कुछ नेम है, फॉर एग्जांपल नेम स्टोर हो जाएगा। और फिर ऐसी परसेंटेज स्टोर करा देंगे। अब जब अगले स्टूडेंट की बात आएगी तो फिर इंडेक्स नंबर 0 की बजाय क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर अब हमारा हो जाएगा इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम इंडेक्स नंबर बढ़ाते हैं, कब तक बढ़ाते हैं, जब तक हम अरे के मैक्स साइज पे नहीं पहुंच जाते। कोई ना कोई मैक्स साइज रखना पड़ेगा हमको अरे का कि इतनी लिमिट है हमारे अरे की, या फिर इतनी लिमिट हमारे स्कूल की रहेगी कि इतने स्टूडेंट की डिटेल हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हम अरे क्यों क्रिएट करने वाले। तो अब यहाँ पर हम एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाने की जगह हम क्या करते हैं, एक अरे बना लेते हैं, जिस अरे का नाम ही हम क्या रख देते, स्टूडेंट रख देते, या फिर ST रख देता अभी, जिसको मैक्स साइज हमने कितना दे दिया, 100। हम डायरेक्ट 100 ना लिखते हुए पहले कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं और उसको पास करेंगे यहाँ पर, ताकि अगर आगे चल के मुझे चेंज भी करना रहे तो जगह जगह जाके मुझे बार बार ना चेंज करना पड़े, सिर्फ एक बार में चेंज करूँ तो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 100 हमने एक
कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक है, और उसको यहाँ पर लिख दिया मैक्स। तो अब ये जहाँ जहाँ मैं मैक्स लिखूंगा वो 100 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब ये हमारा एक अरे बन चुका है स्टूडेंट टाइप का, जिसमें अब मैं 100 स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये तो नॉर्मल बात हुई। अब हमको क्या करना है, ये हमारा अरे रेडी है, लगभग लगभग हमारा अरे रेडी। अब क्या करना है, यूज़र से हमने मेन्यू शो करा यूज़र को, अब उस यूज़र से उसकी मतलब चॉइस पूछना है कि आपकी क्या चॉइस है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र की चॉइस के लिए, जिसका नाम ही हम चॉइस रख देते हैं वेरिएबल का, और यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे, प्रिंट एफ इंटर यूर चॉइस, और चॉइस को हम स्कैन करवा लेंगे जो हमने चॉइस नाम का वेरिएबल लिया उसमें। तो चॉइस में हमने हमारी यूज़र की चॉइस स्कैन करवा ली। अब चॉइस के हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे ऑप्शन चलाना है। अगर यूज़र ने बोला 1 तो ऐड डिटेल का ऑप्शन देना है यूज़र को, मतलब ऐड करने का ऑप्शन देना है। 2 बोला तो डिस्प्ले करना है डाटा को, और 3 बोला तो अपडेट करने का ऑप्शन देना है। तो हम यहाँ पर स्विच केस की मदद से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच, और स्विच में हम पास कर देंगे हमारा चॉइस, ठीक है। तो जो भी चॉइस होगा उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे चॉइस में 1 आया तो केस 1 एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट हो जाए, केस 1। उसमें क्या करना है, तो अभी सिर्फ एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट कर लेते कि ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ऐड, सिर्फ एक चेकिंग के लिए कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। केस 2 पे हमको क्या करना है, तो हमने केस 2 पे बोल दिया प्रिंट एफ डिस्प्ले। केस 3 पे तो हमने बोला केस 3 पे प्रिंट एफ अपडेट। यहाँ पर 2 लिखना रहेगा, शायद लिख देते हैं। और ऐसे ही हमारा केस क्या बन जाएगा, एक और केस 4, कि अगर केस 4 है तो क्या करना है, एग्जिट, प्रिंट एफ केस 4 पे एग्जिट। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, एड डिटेल डिस्प्ले अपडेट और इंटर योर चॉइस। तो मैंने बोला 2, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले परफेक्टली वर्क कर रहा है, डिस्प्ले लिखा हुआ आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है कि एक बार चला और एग्जीक्यूशन बंद कर दिया। मुझे तो मतलब ये ऑप्शन बार बार लाते रहना है जब तक क्या नहीं हो, यूज़र 4 नहीं बोल देता, जब तक यूज़र एग्जिट के लिए नहीं बोल देता है, ठीक है। जैसे यूज़र ने 2 बोला तो मैंने डाटा डिस्प्ले करा, उसके बाद वापस से मुझे इस मेन्यू को शो करना है। जब तक यूज़र 4 नहीं बोलता, जब तक मुझे इस मेन्यू को शो करते रहना। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक डू वाइल लूप की मदद से इस चीज़ को, रिपीटेशन को हैंडल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे एक नॉर्मल, और इस सारा कोड हम डू वाइल लूप के अंदर लिख देंगे। और इस कोड को कब तक चलाना है, तो इस कोड को चलाना है वाइल यूज़र की चॉइस जो है वो किसके इक्वल नहीं हो जाती, 4, ठीक है। जब तक यूज़र की चॉइस 4 के इक्वल नहीं है, जब तक आप इस कोड को चलाते रहो। जैसे ही यूज़र की चॉइस 4 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हमारा लूप बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट केस भी डालते थे कि अगर 1 2 3 4 में से कुछ नहीं रहा तो फिर क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, इनवैलिड चॉइस। ये मतलब इनके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इनवैलिड चॉइस का एक ऑप्शन आ गया है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो ये मैंने बोला 1, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऐड प्रिंट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद क्या आ गया, इंटर योर चॉइस अगेन आ गया। तो फिर मैंने बोला 2, तो ये डिस्प्ले प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पर ये 2 के बाद देखेंगे हम, डिस्प्ले दिख रहा है हमको, ठीक है। फिर बोला 3, तो 3 के बाद अपडेट प्रिंट हो रहा है। 4, जैसे ही 4 बोला एग्जिट बोल के अब एग्जीक्यूशन बंद हो गया। तो हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है, बस हमको यहाँ पर लास्ट में /n लगाना है ये सब प्रिंटिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर /n लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हम इनको रिमूव करने ही वाले, ये तो सिर्फ हमने चेकिंग के लिए लिखा था। तो अब एक एक करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, ऐड, कि यूजर को क्या करवाना है, डेटा ऐड करने का ऑप्शन देना है। तो हम डेटा ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए डेटा ऐड कहाँ करना है, ये अरे में, ठीक है। जो ST अरे बनाया मैंने स्टूडेंट टाइप का, इसमें मुझे डेटा ऐड करना है। कौन से इंडेक्स है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो अब इंडेक्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी कौन से ब्लॉक पे डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा कौन से ब्लॉक पे ऐड होना चाहिए, 0 वाले ब्लॉक पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा टोटल स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी आप करंट कौन से ब्लॉक पे डेटा ऐड करना है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट नंबर वाले ब्लॉक पर ऐड करूंगा, मतलब टोटल इसकी 0 है, तो इंडेक्स नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये ST में 0। तो फिर डाटा भी कहाँ पर ऐड होगा, 0 वाले ब्लॉक पर। और जैसे ही डेटा ऐड होगा हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा एक स्टूडेंट की डिटेल ऐड हो गई। तो अब जब नेक्स्ट टाइम में टोटल स्टूडेंट को एक्सेस करूंगा इंडेक्स नंबर के लिए, तो इंडेक्स नंबर मुझे क्या मिलेगा, 1। तो फिर मैं 1 वाले ब्लॉक पर डाटा ऐड करूंगा। फिर जैसे ही डेटा ऐड हुआ फिर से वैल्यू बढ़ा दी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम वापस से हम टोटल स्टूडेंट को इंडेक्स नंबर के लिए एक्सेस करेंगे तो मुझे इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा, 2। तो फिर अगले ब्लॉक पर ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएगा एंड तक, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे,
एक फंक्शन बना देते हो, फंक्शन के थ्रू ये वर्किंग करेंगे, ठीक है। क्या लिख दिया, फंक्शन ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अरे बनाना है इसको हम ग्लोबल बना देते हैं, ताकि मुझे मल्टीपल टाइम इसको एक्सेस ना करना पड़े, ठीक है। मतलब हर जगह मुझे इसको फंक्शन में ना बुलाना पड़े, इसलिए हमने क्या करा, इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, तो अभी सब जगह एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऐड स्टूडेंट में मुझे क्या करना है, डेटा ऐड करना है, पर उसके पहले मुझे चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेक क्यों लगाना है और कौन सा चेक लगाना है, देखिए स्टूडेंट का डेटा तो ऐड करना ही है, पर कब तक ऐड करना है, एक लिमिट भी तो होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने 100 लिमिट रखी कि हम 100 स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं, तो अगर मेरी लिमिट 100 से क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर मैं डेटा ऐड ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बोल देना है सीट फुल या फिर कुछ भी लिमिट मतलब ओवर हो चुकी है, कुछ भी मैसेज पास कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, डेटा ऐड करने से पहले चेक करना पड़ेगा हर बार की लिमिट तो नहीं क्रॉस हुई है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ग्रेटर देन कितने हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं, तो फिर मुझे डेटा ऐड नहीं करना है, ठीक है। हमको पता है हमारे कितने स्टूडेंट है, वो टोटल स्टूडेंट नाम का वेरिएबल स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे, प्रिंट एफ सीट फुल, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, सीट फुल, और इसके एल्स में अब अगर कंडीशन फॉल्स तो मतलब अभी लिमिट है, ठीक है, अभी हम स्टूडेंट की डिटेल मतलब ऐड कर सकते हैं, और कहाँ पर ऐड करना है तो हमने पहले ही बात करी थी, टोटल नंबर वाली पोजीशन पे, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 रहेगी, फिर ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके मैसेज पास करना स्टार्ट कर देंगे कि इंटर स्टूडेंट डिटेल प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर, ठीक है, कि रोल नंबर इंटर कर दीजिए। फिर स्कैन एफ में रोल नंबर हम स्कैन करवा लेंगे। तो हमको पता है, हमने बात करी थी पहले स्टूडेंट की डिटेल हम कौन से नंबर पे स्टोर कराएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब अभी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐसे इंडेक्स नंबर मानेंगे हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि एस टी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट वाली पोजीशन पर, इस पोजीशन के आर पर जाके क्या स्टोर हो जाए, मेरा ये जो भी वैल्यू स्कैन करवाई है वो जाके स्टोर हो जाए। यहाँ पर हम एड्रेस लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये परसेंटेज डी से एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्कैन होगी और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, एस टी के टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, 0, तो मतलब एस टी के 0 के आर पर, ठीक है। इसको एक बार हम इधर भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम हम स्टूडेंट से हटा के हमने एस टी रख दिया, तो हमने क्या लिख दिया, एस टी। तो अब हमारी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, एस टी के 0 इंडेक्स वाले ब्लॉक के ये आर पर, ये वाले ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेम लिखूंगा तो फिर एस टी के 0 के नेम पर, एस टी के 0 के परसेंटेज पर, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्किंग होते रहेगा, एक एक करके सारी डिटेल स्टोर करा देगा। तो हम यहाँ मैसेज पास कर देंगे एक और, प्रिंट एफ इंटर नेम, ठीक है। जैसे हमारा रोल नंबर स्कैन हो, हम क्या बोल देंगे, आप नेम इंटर कर दीजिए। इसको भी हमने स्कैन एफ की मदद से स्कैन करा ला, आप चाहे तो गेट एस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला, एस टी के टोटल स्टूडेंट वाली पोजीशन के नेम पर नेम स्टोर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हम किसको स्टोर करा देंगे, परसेंटेज को भी स्टोर करा देंगे। तो बोल दिया इंटर परसेंटेज, और परसेंटेज स्कैन करवा लिया, स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ एस टी के, वही वापस से वही टोटल स्टूडेंट के परसेंटेज पे परसेंटेज स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट की डिटेल स्टोर हो गई, ठीक है। पर अभी इस कोड में क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, जहाँ पर ये जो ऐड हमने प्रिंटफ से ऐड लिखा था, ठीक है, इसकी जगह पे हम किसको कॉल कर लेंगे, ऐड स्टूडेंट नाम वाले फंक्शन को, ठीक है। ये हमने ऐड स्टूडेंट वाले फंक्शन को यहाँ पर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो अब जैसे ही केस 1 होगा तो कौन से फंक्शन पे कॉलिंग चली जाएगी, ऐड स्टूडेंट पे, और ऐड स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट की डिटेल को ऐड कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर हमको एक और वर्किंग करना था, सारी डिटेल स्कैन कराने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वेरिएबल उसको 1 से आगे बढ़ाना था, कि एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर हो गई है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला 8 डिटेल मैंने फर्स्ट पास करा, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया रोल नंबर इंटर करने का। पहले मैंने बोला 101 रोल नंबर है, ठीक है, कुछ नेम दे दिया और कुछ परसेंटेज दे दिए। तो अब ये डिटेल इंटर हो गई है, पर इसने मुझे मेन मेन्यू पर ऑटोमेटिकली भेज दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेन मेन्यू पर जब तक ना हो जब तक मैं बोलूँ ना, ठीक है। जब तक मैं चाहता हूँ कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट मेन मेन्यू पे मुझे थ्रो ना करे, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कराई और डायरेक्ट मुझे मेन मेन्यू पे भेज दिया, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करने के बाद मुझसे पूछे कि एक और स्टूडेंट की डिटेल आपको ऐड करना है क्या। अगर मैं यस बोलता हूँ तो फिर मुझे वापस से ऐड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर मैं नो बोलता हूँ तो ही मुझे मेन मेन्यू पे थ्रो करे। तो फिर हमको यहाँ पर रिपीटेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक और लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, ये एल्स पार्ट में, यहाँ पर हम एक इनफाइनाइट लूप लगा देंगे, ठीक है। क्यों करना इनफाइनाइट लूप, ये भी समझते, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 वाइल 1,
एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया, हमको पता है इनफाइनाइट लूप हमारा कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। 1 मतलब ट्रू, तब वाइल को हर बार क्या मिलेगा, 1 ही मिलता रहेगा। तो ये कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक यूजर नो नहीं बोल देता, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर CH, और पहले यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे चेक के लिए, printf इंटर n फॉर, कोई सा भी n आपको स्मॉल या फिर कैपिटल दोनों में से कोई सा भी इंटर कर सकते, इंटर n फॉर मेन मेन्यू, कि अगर आपको मेन मेन्यू में जाना है तो आप क्या इंटर कर दो n, वरना आप क्या करो कंटिन्यू रखना है तो फिर चलाते आओ, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक लगा सकती है, मेरा लॉजिक था इस कोड को बार बार चलाने का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको मेन मेन्यू में जाना है तो आप क्या बोल दो n, ठीक है। तो अगर यूजर से हम वैल्यू स्कैन करा ले तो CH में हमने क्या करा, यूजर से वैल्यू स्कैन करवा ली, और हम चेक लगा देंगे यहाँ पर कि अगर CH में जो वैल्यू आई है वो इक्वल टू क्या है, n है, इक्वल टू क्या है, CH में जो वैल्यू आई वो अगर n है, तो हम क्या कर देंगे, लूप का इटरेशन यहीं बंद कर देंगे। हमको पता है लूप से बाहर कैसे आते, हमारे पास एक स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लूप से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैंने n दिया तो एक कंडीशन ट्रू होगी, और ब्रेक की मदद से हम लूप से बाहर आ जाएंगे और वापस से मेन मेन्यू पे चलेंगे। अगर मैंने n नहीं दिया और कोई सा कैरेक्टर दिया तो फिर ये कंडीशन फॉल्स, इफ चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वापस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर इटरेशन, ये वापस से इटरेट करने लग जाएगा। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोला 1, रोल नंबर दिया मैंने कुछ 101, ठीक है। ये मैंने नेम दिया और ये परसेंटेज दी। अब वो पूछ रहा है इंटर n, मैंने बोला नहीं अभी मुझे डिटेल इंसर्ट करना है, तो मैंने कुछ भी कैरेक्टर दबा दिया n को छोड़कर। तो देखिए डबल से उसने मुझसे रोल नंबर पूछने लगा, तो मैंने बोला 102, ठीक है। नेम बोल दिया मैंने, कुछ नेम दे दिया, और ये परसेंटेज दे दिया वापस से कुछ भी। तो अब ये बोल रहा है, अब अगर मैंने n दिया तो देखिए उसने मुझे, जैसे ही मैंने n दिया तो उसने मुझे कहाँ पर भेज दिया, मेन मेन्यू पे भेज दिया। तो हमारा कोड इतना तो परफेक्टली चल रहा है, और हमारा स्टूडेंट की डिटेल भी ऐड हो रही है। यहाँ पर स्लैश इन लगा लेते हैं नेम के आगे, क्योंकि बार बार ये सेम प्रॉब्लम दे रहा था। और ये मेन मेन्यू के पहले भी हम एक बार स्लैश इन लगा लेते हैं, ताकि वो हर बार नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, अभी बार बार वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये लगभग हमारा एक ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया कि स्टूडेंट की डिटेल हम ऐड कर पा रहे हैं। अब ऐड हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करना पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट की डिटेल को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम क्या रख देंगे हम, डिस्प्ले, जिसका वर्किंग क्या होगा, जैसे इसको कॉल करूंगा, जो करंट स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर है ST नाम का, ठीक, सॉरी जो अरे है ST नाम का स्टूडेंट टाइप का, उसको क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। अब कहाँ तक डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बना रखा है टोटल स्टूडेंट, ठीक है। इसमें करंट पोजीशन कितने, मतलब कितने स्टूडेंट है वो इसमें स्टोर है, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट हो गए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो मतलब अगर मैं एक लूप लगा दूँ जो टोटल स्टूडेंट टाइम चले, ठीक है, और उसके हर इटरेशन पे क्या करें हम, स्टूडेंट एक एक ब्लॉक की वैल्यू उठा के डिस्प्ले करते आएंगे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने स्टूडेंट की डिटेल मतलब प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर एक लूप लगा देंगे, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन टोटल स्टूडेंट टाइम, ये लूप चल जाएगा, ठीक है। हमको पता है ये एंड टाइम का लूप होता है, अगर हमने टोटल स्टूडेंट नाम लिया तो हम टोटल स्टूडेंट टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और हर इटरेशन पे क्या करना है, इसको एक एक ब्लॉक की वैल्यू उठाना है। फर्स्ट ब्लॉक से उठाने स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू कितनी रखी है, 0। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ, पर उसके पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं प्रिंटिंग का, ठीक है। हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना लेते हैं, परसेंट, यहाँ पर पहले लिख देंगे हम रोल नंबर, फिर /t नेम /t और परसेंटेज स्लैश, इस तरीके से कुछ प्रिंट हो और इसी के जस्ट नीचे कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रिंट एफ, रोल नंबर की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक %d, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, /t, फिर परसेंटेज एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, फिर /t और परसेंटेज एफ एक फ्लोट वैल्यू जो हमारा परसेंटेज है नॉर्मल, ठीक है, वो प्रिंट होगा। तो अब कैसे एक्सेस करेंगे, तो ST के आई वाले इंडेक्स का क्या एक्सेस हो जाए, पहले रोल नंबर चले जाए, ठीक है, फिर ST के आई वाले इंडेक्स का क्या चले जाए, तो नेम चला जाए यहाँ पर, ठीक है, फिर ST के आई वाले इंडेक्स का क्या चले जाए यहाँ पर, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वर्किंग हो गया है। अब इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। तो अभी हम डिस्प्ले फंक्शन, अभी जो हमने प्रिंट करा था डिस्प्ले, इसको हटा के यहाँ पर किसको कॉल कर लेते हैं, हमारे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या बोला। पहले स्टूडेंट की डिटेल ऐड करते हैं, मैंने बोला 101, ठीक है, ये नेम दिया मैंने स्टूडेंट का और ये कुछ परसेंटेज दे दिए। वो पूछ रहा है तो मैंने बोला एक और स्टूडेंट की डिटेल ऐड करना है, मैंने बोला 102 रोल नंबर रहेगा, ठीक है।
और नेम कुछ दे दिया और ये कुछ परसेंटेज दे दिया। अब मुझे नहीं ऐड करना, मैंने एन प्रेस कर दिया तो यूज़र ने मुझे कहाँ भेज दिया, मेन मेन्यू पे भेज दिया। अब मुझे क्या करना है, डिटेल डिस्प्ले करना, तो मैंने क्या बोला 2। तो देखिए ये स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले कर रहा है, 101 रोल नंबर, नेम चेतन और 78। ये थोड़ा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश एन नहीं लगाया, इसको स्लैश एन लगा लेंगे तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो देखिए उसने ये रोल नंबर साथ में ही प्रिंट कर दिया, 102 नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल और उसके परसेंटेज, ठीक है। तो मतलब परफेक्टली चल रहा है, बस वो स्लैश एन न लगाने से वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी लगभग रेडी है। अब हमको क्या ऑप्शन देना है यूज़र को, अपडेट का, ठीक है। कि अब यूज़र क्या कर सके, अपडेट भी कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टूडेंट का डिटेल ऐड करा था उसमें मैंने परसेंटेज गलत ऐड कर दिया, तो फिर मैं क्या कर सकूँ, स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट कर सकूँ। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे अपडेट नाम का। जब भी आपको अपडेशन को करना है तो आप किसको कॉल कर लो, अपडेट नाम के फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। अब अपडेशन में क्या डिटेल है पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले कराने से पहले भी हमें एक कंडीशन लगानी होगी हमको, वो हम देख लेते हैं। क्या कंडीशन लगानी होगी, अगर देखिए मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है तो फिर मुझे किसी को डिस्प्ले कराना ही नहीं है, ठीक है। तो हमको एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, नो डाटा अवेलेबल। तो हम यहाँ एक चेक लगा देंगे इफ़, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नाम का वेरिएबल जो है इक्वल टू 0, कितने स्टूडेंट है वो तो यही होल्ड करके बैठा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब कुछ भी डाटा नहीं है, तो क्या मैसेज प्रिंट कर देना हमको, प्रिंट एफ नो डाटा अवेलेबल, या फिर सिर्फ नो डाटा प्रिंट कर देता है। आप चाहे तो पूरा मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर इसके एल्स पार्ट में जो हमने कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसको एल्स पार्ट में हम यहाँ पर इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली फॉर्मेट हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब क्या, डेटा कुछ भी नहीं तो नो डेटा मैसेज प्रिंट होके बाहर, और अगर नहीं होगा तो फिर मतलब क्या, डेटा हैगा तो वो डेटा प्रिंट करा देगा, सीधी सी बात है। और यही चीज़ हम कहाँ पर लिख देंगे, यही सेम लॉजिक हमारा कहाँ पर लगेगा, अपडेट में भी, ठीक है। अपडेट भी हम कब करेंगे, जब डेटा अवेलेबल होगा। अगर डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो फिर सीधी सी बात है हमको अपडेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया। और यहाँ पर भी अब अपडेशन वाली बात करते हैं, ठीक है। कि अगर डेटा है तो फिर क्या करना है, हमको अपडेट करना है स्टूडेंट को, तो ठीक है। तो अब कौन से नंबर के स्टूडेंट को अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, तो देखिए स्टूडेंट की आइडेंटिटी स्कूल में क्या आती है, उसका रोल नंबर। तो फिर हम यहाँ पर क्या पूछेंगे यूजर से, पहले रोल नंबर, कि कौन से रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डिटेल हमको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, कर दिया पहले मैंने प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर फॉर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर अपडेशन, कुछ भी मैसेज पास कर सकते। और स्कैन एफ में एक इंटीजर वैल्यू यूजर से स्कैन करवा लिया और उसको आर में स्टोर करा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले चेक करना है कि जो रोल नंबर यूजर ने इंटर करा ये अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर ने ऐसा रोल नंबर इंटर कर दिया जो है ही नहीं मेरे, मतलब मेरे पास अरे में स्टोर ही नहीं है, तो फिर हम अपडेट कहाँ पर करेंगे, ठीक है। और फिर ढूंढना भी पड़ेगा कि किस ब्लॉक पे, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है भी तो किस ब्लॉक पे, ठीक है। तो वो भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक है, जो कब तक चलेगा, जितने स्टूडेंट है वहाँ तक, ठीक है। और कितने स्टूडेंट है हमारे पास ये हमको किस में पता है, टोटल स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में हमारे पास लिमिट है, ठीक है। इसमें हमको पता रहेगा कि हमारे करंट स्टूडेंट कितने। तो हम एक लूप लगा देंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 0, सेम लूप रहेगा जो हमने डिस्प्ले करते समय लिखा था, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट आई प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक से एक्सेस करना स्टार्ट करेगा हर एक ब्लॉक को, मतलब अरे के फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉक को, फिर अगले नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट को, और कब तक करते रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइम, ठीक है। जितने हमारे स्टूडेंट अवेलेबल है उतने टाइम ये ब्लॉक को एक्सेस करेगा, वहाँ तक ब्लॉक को एक्सेस करेगा। अब हर एक्सेस पे हम क्या करेंगे, मतलब हर ब्लॉक पे हम जाएंगे और चेक करेंगे जो रोल नंबर यूजर ने मुझे दिया है वो इस ब्लॉक से मिलता है क्या। अगर होगा तो फिर उस ब्लॉक पे हम अपडेशन करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। और कब तक जाते आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइम हम जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चेक लगा देंगे कि इफ़ जो यूजर ने आर दिया है वो किसके इक्वल है, एस टी ऑफ आई डॉट आर एन ओ, ठीक है। कि जो एस टी ऑफ आई, अभी कौन सा ब्लॉक चेक होगा, तो 0 वाले ब्लॉक का रोल नंबर अगर मेरे जो करंट वाले ब्लॉक है जो यूजर ने रोल नंबर दिया इससे मैच करता है तो फिर क्या है, मेरी कंडीशन ट्रू, मतलब हमको इस ब्लॉक पे क्या करना है, अपडेशन करना है। तो फिर इस ब्लॉक को मुझे चेक भी करके रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कौन सा ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर वेरिएबल ले लिया हमने फ्लैग नाम का, ठीक है। और उसको हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0 नहीं, हम इसको भी -1 देते हैं। 0 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 0 तो हमारे इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 देते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या होता है अभी समझते उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कौन, जैसे अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये जो आर इक्वल टू एस टी ऑफ आई डॉट आर एन ओ लिखा है, ये कब ट्रू होगी, जब जो यूजर ने रोल नंबर दिया है और जिस ब्लॉक पे अभी मेरा लूप हैगा वो ब्लॉक दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का रोल नंबर क्या है, सेम है, वो यहाँ पर जाके कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और करंट पोजीशन कौन बता रहा है उस ब्लॉक की, आई, ठीक है। आई के थ्रू पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक पे हम, तो हम क्या करेंगे, हम आई को किस में स्टोर करा लेंगे,
फ्लैग में, आई को किस में स्टोर करा लेंगे, फ्लैग में, और यहीं से क्या बोल देंगे, ब्रेक, कि यहीं से बाहर हो जाओ, काम हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, तो ये भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली इधर समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा अरे है, ठीक है, हमको पता है ये हमारा कुछ इस टाइप से अरे रहने वाला है, ठीक है। इसके हर एक ब्लॉक होंगे, इसमें हर में एक इस टाइप से ब्लॉक होगा, और ये उसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, ठीक है। अब यूजर से मैंने आर में कुछ रोल नंबर स्कैन करवाया, ठीक है। पहले हम इसमें रोल नंबर स्टोर कराते 102 103 104, ठीक है। एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, -1 स्टोर करा रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक आर लिया, ठीक है, और यूजर से पूछा रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करना, तो मैंने बोला 103, ठीक है। अब एक लूप लगाया हमने जिसमें स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब अभी हम कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जीरो वाले ब्लॉक की। तो अगर जीरो वाले ब्लॉक का रोल नंबर और जो आर में वैल्यू है दोनों इक्वल है, तो क्या करना है, आई की वैल्यू को किस में स्टोर करा दो, फ्लैग में। तो उससे क्या होगा, जो करंट ब्लॉक जो भी सेम निकला उसका इंडेक्स नंबर मेरे पास फ्लैग में आ जाएगा, ठीक है। अभी सेम नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, अगले ब्लॉक पर वापस से चेक करेंगे, जो आर में रोल नंबर आया है वो इस वाले ब्लॉक, ठीक है। आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 1 हो गई तो हम ऑटोमेटिक अगले ब्लॉक पर आ जाएंगे, ठीक है। इसका रोल नंबर और आर का रोल नंबर सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो अब हम कौन से ब्लॉक पे जाएंगे, सेकंड ब्लॉक पे, ठीक है, सेकंड इंडेक्स वाले ब्लॉक पे, ठीक है। इसके रोल नंबर को चेक करेंगे क्या इससे मैच करता है क्या ये, हाँ दोनों मैच करे, आर और सेकंड इंडेक्स वाले रोल नंबर दोनों मैच करे, तो हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को किस में स्टोर करा देंगे, फ्लैग में। तो आई कितना है हमारा 2, तो फ्लैग कितना हो जाएगा मेरा 2। तो इससे मुझे फ्लैग से पता चल जाएगा कि मुझे किस इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, किस इंडेक्स पे मुझे अपडेशन करना है, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू 0 इसलिए रखी थी, मतलब -1 इसलिए रखी थी क्योंकि हो सकता है कि 0 इंडेक्स वाले ब्लॉक पे भी अपडेशन करना हो, ठीक है। अगर 101 होता तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती 0, और पहले से फ्लैग की वैल्यू क्या है 0, मतलब एक और इसको क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, फिर समझते कि फ्लैग की वैल्यू को -1 क्यों रखना पड़ा मुझे, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू को अगर मैं स्टार्टिंग में रखता 0, ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी मिलता, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है जो रोल नंबर दिया यूज़र ने वो कहीं पर भी इस पूरे एरे में अवेलेबल नहीं है, और बाद में जब इस फ्लैग से मैं इंडेक्स नंबर पूछता तो ये मुझे क्या होता था 0, और 0 इंडेक्स नंबर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए इसकी स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू क्या रखी -1, और -1 इसलिए रखी क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग सी प्रोग्रामिंग में अरे की नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमने क्या रख दिया इसको -1। अब यहाँ तक हमारा कंसेप्ट रेडी है, ठीक है। अगर एक कंडीशन ट्रू होती तो क्या होगा, हमारा फ्लैग से हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास करंट पोजीशन कौन सी, ठीक है। अब हम चेक लगा देंगे कि अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू क्या है -1 है, देखिए अगर स्टार्टिंग में -1 रखी, पूरा ये लूप इटरेट हुआ और ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या, अभी भी फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी -1, और कंडीशन ट्रू नहीं, इसका मतलब क्या है, अरे में वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है स्टूडेंट नॉट अवेलेबल /n, और अगर होगा तो एल्स पार्ट में क्या करना है, हमको अपडेशन कराना। तो पहले क्या हम रोल नंबर तो चेंज होगा नहीं, रोल नंबर तो वही रहेगा, नेम चेंज होगा, तो हम क्या बोल देंगे, इंटर नेम स्कैन एफ %s st ऑफ फ्लैग वाली पोजीशन पे क्या हो जाए, नेम आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, st के फ्लैग वाली पोजीशन पे क्या आ जाए, नेम आ जाए। प्रिंट एफ इंटर %, हमने क्या बोला, सॉरी स्कैन एफ आएगा यहाँ पर, स्कैन एफ %f कॉमा एड्रेस ऑफ st ऑफ फ्लैग पे क्या आ जाए, हमारा %, ठीक है। तो ये हमारा नेम और % अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर हम मैसेज पास कर देंगे, प्रिंट एफ डेटा अपडेटेड। तो इसको भी एक बार हम रन करके देख लेते हैं, पहले इसको कॉल कर लेते हैं। इसको कहाँ कॉल करना है, तो ये हमको पता है केस 3 पे, ठीक है। प्रिंट कराने की जगह हम किसको कॉल कर लेंगे, अपडेट फंक्शन को। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहले डिटेल ऐड कर लेते हैं। मैंने 101, ठीक है, कुछ नेम दे दिया और ये कुछ % दे दिए, ठीक है। फिर से मैंने बोला अभी डिटेल ऐड करना है, मैंने 102, ठीक है, फिर से कुछ नेम दिया और ये कुछ % दे दिए, ठीक है। अब मुझे डिटेल ऐड नहीं करना है, मैंने डिस्प्ले किया, ठीक है। तो डिस्प्ले करने पे मेरा ध्यान गया कि नहीं, मैंने % जो 102 वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट की है वो गलत ऐड कर दिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सही % ऐड करना है, ठीक है। वो 80 थे, मैंने 8 लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। तो फिर अपडेट करना है, तो मैंने क्या बोला 3, ठीक है। वो पूछ रहा है कौन से रोल नंबर वाले, तो मैंने बोला 102, ठीक है। तो देखिए 102 बोला, ठीक है। इंटर नेम %, सॉरी W आ गया था यहाँ पर, तो एक प्रॉब्लम हो गया, इसको हम चेक करते हैं।
एक और बार वापस से डिस्प्ले करते हैं, अभी अपडेट हो गया होगा वो, ठीक है। नेम भाई है, ठीक है, नेम में डब्ल्यू इंटर हो गया था मुझसे गलती से, ठीक है। इसको एक और बार अपडेट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेम को मनीष करना है और परसेंटेज वही रखना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 3 से वापस से बोला अपडेट, और रोल नंबर कौन सा था, 102, ठीक है। इस पर नेम पूछा था, मैंने बोला मनीष, ठीक है। परसेंटेज वही रखना है मुझे, 89, 80 रखना था, ठीक है, 80 कर दिया। अब अगर डिस्प्ले करेंगे तो देखेंगे हमारा परसेंटेज, नेम सब कुछ अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं गलत परसेंटेज देने पर ये मना कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला 104, जैसे ही 104 बोला तो देखिए स्टूडेंट नॉट अवेलेबल, तो मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। अब जैसे ही 4 बोला तो एग्जिट, तो ये हमारा आधा प्रोजेक्ट अभी लगभग रेडी, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है, जैसे अभी मैंने 2 स्टूडेंट की डिटेल ऐड करी थी, अब अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या बोला इसको मैंने बोला 2, ठीक है, कि डेटा डिस्प्ले करो, तो ये क्या बोला, नो डेटा फाउंड, पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा इंसर्ट करा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अभी हम डेटा कहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, टेम्पररी मेमोरी में, ठीक है। अभी हमारा डेटा कैसा स्टोर होता है, टेम्पररी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम भी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरा डेटा कैसा स्टोर होना चाहिए, परमानेंट। तो फिर परमानेंट स्टोरेज की जब भी सी प्रोग्रामिंग में बात आती है तो हम किसको यूज़ करते हैं, फाइल्स को। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जो डेटा अभी हम स्टोर करा रहे थे उसको मुझे कहाँ पर स्टोर कराना होगा, पहले फाइल में। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं रन करूँगा तो फिर उस फाइल से वो डेटा मैं यहाँ पर लाके वापस से सीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो ये मतलब एग्जिट होने से पहले, ठीक है, मतलब सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए, डेटा ऐड कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, अपडेट कर लिया, ठीक है। एग्जिट जैसे ही हो रहे, ठीक है, 4 यूजर ने जैसे ही बोला, तो एग्जिट होने से पहले हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ये जो अरे बनाया था हमने स्ट्रक्चर, ये स्टूडेंट टाइप का जो अरे बनाया था, ठीक है, इस अरे में जितने भी स्टूडेंट की डिटेल स्टोर, उसको हम कहाँ स्टोर करा देंगे, फाइल में, ठीक है। क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट की डिटेल इस अरे में स्टोर है उसको हम कहाँ स्टोर करा देंगे, फाइल में। कब, जैसे यूजर क्या बोल रहा है, एग्जिट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, वॉइड एड टू फाइल। क्या नाम दे दिया हमने इसको, एड टू फाइल की। ये फंक्शन जैसे ही कॉल करा कोई क्या कर देगा, आपका सारा डेटा कहाँ पर कर देगा, एक फाइल में ऐड कर देगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, फाइल हैंडलिंग का कोड हम लोगों को पता है, ठीक है। फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, पहले हमने तो फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट करा, fptr, उसको स्टार्टिंग में हमने इनिशियलाइज करा नल, टिक। अब क्या है, फंक्शन कॉल करेंगे हम एफ ओपन, टिक, एफ ओपन को हमने कॉल करा, और यहाँ पर अब क्या पास करना, मतलब यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा मुझे, पाथ हमारी फाइल का, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारी फाइल कहाँ पर बन जाए, तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते, ठीक है, मतलब एक पाथ बना लेते, फोल्डर बना लेते। तो मैंने सी ड्राइव के अंदर, ये टेस्ट फोल्डर है मेरा, मैं चाहता हूँ टेस्ट फोल्डर के अंदर मेरी फाइल हो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले से बनी हुई है, ठीक है, ये मैंने अभी डिलीट कर दी। मेरा जो भी डेटा वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, ये सी के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर आके स्टोर हो जाए, ठीक है। उस फाइल का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, .txt फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं, और इसको हम रखेंगे राइट मोड में ओपन करने वाले, ताकि मैं जो इसको राइट मोड में इसलिए ओपन करा, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर बार जब मेरा एड फाइल का ऑप्शन एग्जीक्यूट हो तो हर बार नई फाइल बने और नया डाटा ऐड होती है, ठीक है। जो भी करंट स्ट्रक्चर की वैल्यू वो सब ऐड होती है, ठीक है। जो भी ये जो अरे है हमारा, इसमें जो भी करंट वैल्यू वो सब जाके वहाँ पर ऐड हो, ठीक है। तो पुराना डेटा हट जाए और हर बार नया डेटा ऐड हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर क्या फाइल मिली भी है कि नहीं इसको, ठीक है। तो fptr अगर इक्वल टू क्या है, नल है, तो फिर प्रिंट एफ कर देंगे हम फाइल, सॉरी नल को कैपिटल में लिखना है, और यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे फाइल रिलेटेड इशू। इसके एल्स पार्ट में लिख देंगे हम हमारा जो कोड, ठीक है। कि अगर फाइल अब पाथ मिल गया तो हमको डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब कितना डेटा ऐड करना है, ठीक है। पहले तो इस अरे से हर एक ब्लॉक से क्या करना है मुझे, डेटा मतलब निकालते आना है, ठीक है। डेटा इस अरे से निकाल के फाइल में रखते जाना है, ठीक है। तो अब कितने स्टूडेंट का डेटा, तो सीधी सी बात है, हमको पता है टोटल स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में हमारे पास पता है कि हमको उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा रखी कि कितने स्टूडेंट हमारे पास हैंगे करंट अभी अरे में, ठीक है। तो एक लूप लगा देंगे हम फॉर इंटीजर आई 0 से स्टार्ट करेंगे, और इसको हम चलाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइम, ठीक है, टोटल स्टूडेंट टाइम और आई प्लस प्लस, ठीक है। और हर इटरेशन पे क्या करेंगे, डेटा एक एक ब्लॉक से निकालते आएंगे, ठीक है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और टोटल स्टूडेंट तक हमारा डेटा निकलते आएगा। अब इसको हमको कहाँ पर प्रिंट कराना है, तो फाइल में। तो एफ प्रिंट एफ की मदद से हम क्या कर देंगे, फाइल में डेटा प्रिंट करा देंगे। पहले क्या प्रिंट होगा, एक इंटीजर वैल्यू, फिर एक स्ट्रिंग, फिर एक हमारा क्या प्रिंट होगा, फ्लोट वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज, और स्लैश एन लगा दें ताकि जब नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल स्टोर हो तो नेक्स्ट लाइन पे स्टोर हो, ठीक है। तो परसेंटेज में हम क्या बोल देंगे कि st ऑफ आई डॉट आर एन ओ चली जाए, ठीक है। फिर परसेंटेज एस की जगह पे क्या चलेगा, st ऑफ आई डॉट नेम चला जाए, और ऐसे ही हम किसको भेज देंगे यहाँ पर, परसेंटेज को भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज चला गया। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे हम लास्ट में, प्रिंट एफ डेटा एडेड
टू फाइल, और क्लोज फंक्शन की मदद से, एफ क्लोज की मदद से हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये एफ पी टी आर बोल दिया हमने, जैसे डेटा ऐड हो गया तो अब फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो लगभग हमारा ऐड फाइल का ऑप्शन भी रेडी है, ठीक है। इसको हम कहाँ पर कॉल करेंगे, तो मैंने बोला था एग्जिट से पहले, ठीक है। तो जैसे ही एग्जिट हो रहा हो तो एग्जिट होने से पहले हम क्या बोल देंगे, ऐड फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे इसको कॉल करेंगे तो जो भी एरे में जो भी करंट स्टूडेंट की डिटेल स्टोर होगी वो सब कहाँ चली जाएगी, डेटाबेस में ऑटोमेटिक जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने बोला 1, ठीक है, 101 रोल नंबर दिया, ठीक है, ये कुछ नेम दिया और ये कुछ परसेंटेज दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला अभी डिटेल स्टूडेंट की ऐड करना, मैंने बोला 102, ठीक है, फिर कुछ नेम दिया और ये कुछ परसेंटेज दे दिया। एक और स्टूडेंट की डिटेल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कुछ परसेंटेज दिए और ठीक है। अब मैंने बोला मेन मेन्यू पे चला जाता है, डिस्प्ले करके देखते हैं। तो तीनों स्टूडेंट की डिटेल, अच्छा 3 अपडेशन आ गया है, कुछ गलत रोल नंबर दे देते हैं अभी, ठीक है। 2 तो देखिए तीनों स्टूडेंट की डिटेल परफेक्टली अपडेट हो रही है। शायद रोल नंबर मैंने गलत इंटर कर दिया था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने 100 रोल नंबर इंसर्ट कर दिया था, इसलिए 0 चला गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो 0 हम अपडेट कर देंगे अभी। अब रोल नंबर तो अपडेट नहीं कर सकते, पर हाँ उसको देख लेंगे हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तीनों स्टूडेंट की डिटेल आ रही है परफेक्टली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जिट हूँ तो ये सारा डेटा मुझे कहाँ मिल जाए, फाइल में। तो मैंने जैसे ही 4 बोला एग्जिट, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो हम चेक करते हैं हमारी फाइल बनी भी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली क्या बन गया, स्टूडेंट डेटाबेस करके फाइल बन गई है। पर इसमें अभी लगता डेटा नहीं आया, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि डेटा क्यों नहीं आया एक बार। शायद वो हमने 0 दे दिया था, इस कारण कुछ प्रॉब्लम हुई थी। पहले एक बार चेक कर लेते। एड्रेस ऑफ एस टी, हाँ लगभग ये अपडेट फंक्शन भी रेडी है। ऐड को भी चेक कर लेते एक बार। हाँ, एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। जो एफ प्रिंट एफ फंक्शन हमने कॉल करा है, इसमें पहले हमको फाइल पॉइंटर का एफ पी टी आर, यहाँ पर एफ पी टी आर को भी पास करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा ना कहाँ पर जाके स्टोर करना है डेटा। हमने सिर्फ एफ प्रिंट एफ लिख दिया था, वो मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, मेरी गलती है। अब ये परफेक्टली चलेगा, ठीक। मैंने बोला 1 तो 101 और कुछ नेम दिया और कुछ परसेंटेज दिया। फिर से मैंने बोला 102 रोल नंबर दिया, ठीक है। मैंने नेम दे दिया और ये कुछ परसेंटेज दे दिया, ठीक है। और कुछ नेम दे देते, तो मैंने यहाँ पर कुछ नेम दिया, सॉरी रोल नंबर देना है यहाँ पर हमको। तो 102 मैंने रोल नंबर दिया और ये कुछ नेम दिया और ये परसेंटेज दे दिए कुछ। अब इनको डिस्प्ले करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने बोला 2, तो देखिए तीनों स्टूडेंट की डिटेल क्या हो रही है, हमारी परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। अब हम 4 बोल के एग्जिट करते हैं। तो डाटा एडेड टू फाइल एग्जिट, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारी फाइल को। हर बार नई फाइल बनेगी हमारी, हमको पता है, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तीनों स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर एकदम परफेक्ट स्टोर हो गई है। तो अब हमको क्या करना है, वापस से अभी प्रॉब्लम अभी भी है इस कोड में एक और, हम उसको देखते क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन करा, जैसे ही रन करा और मैंने बोला डिस्प्ले, ठीक है। मैंने फाइल में डेटा रख दिया है, ठीक है 2। तो अभी भी क्या बोल रहा है, नो डाटा। पर मेरी फाइल में तो 3 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए हमने जैसे ही प्रोग्राम रन करा तो ये स्ट्रक्चर वापस से नया बना होगा, तो ये तो पूरा खाली होगा, ठीक है। अब ये जब नया बना होगा स्टार्टिंग में तो पूरा खाली होगा, तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 0 होंगे, तो कंडीशन तो हमारी यहीं से फॉल्स हो गई होगी हमारी, ये जो डिस्प्ले वाले फंक्शन में हमने दे रखी है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई होगी, तो नो डाटा ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हुआ इसलिए क्योंकि हर बार जब भी नया कोड बनेगा, मतलब हर बार जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो हर बार वो नया अरे बनाएगा। तो अब क्या करना होगा, जैसे ही मेरा कोड में मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, नया अरे बना, तो जो अगर फाइल जो हमने बनाई थी स्टूडेंट डेटाबेस करके, उसमें अगर कुछ डेटा है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाए, मेरे इस अरे में आ जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम इस अरे को डिस्प्ले करेंगे तो वो डेटा भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि डिस्प्ले तो हम इस अरे को ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जब भी मैं नए तरीके से एग्जीक्यूशन करता हूँ तो नया बनता है ये, ठीक है। खाली होता है नए बनते समय, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि इसमें वो जो फाइल हमने बनाई उसका डेटा यहाँ पर हमको लाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे, void लोड फाइल। क्या नाम दे दिया हमने फंक्शन को, लोड फाइल। इसके कॉल करने पे क्या होगा, अगर आपकी फाइल में कुछ डेटा है तो वो कहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, आपके मतलब
जो अरे बना है हमने स्टूडेंट टाइप का उसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा फाइल का कोड है लगभग लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर हमको डब्लू मोड की जगह क्या लिखना है, डब्लू मोड की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा आर, ठीक है। और ये कुछ नीचे का कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे डेटा स्कैन करना है, तो हम एफ स्कैन एफ की मदद से क्या करेंगे, डेटा को स्कैन करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एफ स्कैन एफ। सबसे पहले क्या स्कैन हो, एक इंटीजर वैल्यू, फिर एक स्ट्रिंग, फिर परसेंटेज एफ, और ये सब कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। तो एक एक मतलब एक एक अरे के पोजीशन पे ऐड करते हैं ना, ठीक है। कहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने बात करी थी, ठीक है। जैसे हमने हमारे एक्चुअल यहाँ पर ऐड करा था वैसे ही हम अब इस अरे में स्टार्टिंग से ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम, एस टी के टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पे जाकर क्या जो आर एन ओ पे क्या ऐड हो जाए, रोल नंबर, ठीक है। जो भी रोल नंबर आएगा वो कहाँ जाके ऐड हो जाए, यहाँ पर ऐड हो जाए। इसको हम एड्रेस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही क्या ऐड हो जाए, नेम, टोटल नेम डॉट, यहाँ पर नेम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, एड्रेस ऑफ अब परसेंटेज एफ फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एस टी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे क्या स्टोर हो जाएगा, हमारा नेम। और हर इटरेशन पे क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस प्लस, ठीक है। अब ये कब तक चलाना है, तो जब तक डाटा अवेलेबल है। तो एफ स्कैन एफ फंक्शन पे हम क्या लिख देंगे, वाइल, ठीक है। इटरेशन के लिए हम क्या लिख देंगे, वाइल एफ स्कैन एफ जो है इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। ये जितनी वैल्यू स्कैन करता है ना उतना ही रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो जब तक ये 3 के इक्वल है जब तक चले, ठीक है। अब जैसे ही फाइल में डेटा एंड हो जाएगा तो ये क्या रिटर्न करने लगेगा, 0, क्योंकि कोई भी डेटा नहीं स्कैन कर पा रहा है, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और हम कहाँ आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, ठीक है। 3 स्टूडेंट की डिटेल हमारी स्टोर थी, तो मैंने बोला 3, इसको पहले एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं। अच्छा, एफ स्कैन एफ में भी वही, यहाँ पर भी हमको स्टार्टिंग में पहले एफ पी टी आर को पास करना पड़ेगा। ये मैंने बोला अब स्टार्टिंग में 2, ठीक है। तो नो डाटा क्यों बोल रहा है, इसको चेक करते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ एस टी के, आर एन ओ पर सब कुछ सेव है। अच्छा, यहाँ पर डॉट पी आर नहीं लिखा, फिर भी ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, चेक करते एक बार इसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस प्लस नहीं हुआ है क्या, अच्छा हाँ सॉरी, हमने सिर्फ अभी क्रिएट करा है, इसको कॉल तो करा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारा कोड रन हो, ठीक है, जैसे ही इंट मेन में हम आते हैं तो सबसे पहले क्या हो, लोड फाइल लोड हो जाए, ठीक है। हमारी अगर कुछ डेटा हो तो वो उस अरे में आके स्टोर हो जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कोई डेटा ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला 2, हाँ। तो अब ये देखिए डेटा ऑटोमेटिकली फाइल में रखा है उसको ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है, मैंने बोला परसेंटेज कुछ अपग्रेड करना है मुझे, मैंने बोला 101 पे जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल मुझे अपग्रेड करना है। तो मैंने बोला नेम, तो अभी भी हम नेम बदल दिया मैंने, ठीक है। और मैंने परसेंटेज दे दी है 65, ठीक है। तो ये परसेंटेज दे दिया, अब डिस्प्ले करते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, अभी मैंने वापस से 3 दे दिया है, एक बार वापस से लिख देते हैं 101, नेम अनुराग दे दिया, 65% ठीक है। अब अगर 2 दिया तो देखिए यहाँ पर अपग्रेड हो गया, ठीक है। अब फाइल में हुआ कि नहीं, तो उसके लिए पहले हमको क्या कॉल करना पड़ेगा, 4, ठीक है। तो जैसे ही 4 बोला, डाटा एडेड टू फाइल एग्जिट, ठीक है। तो फाइल में आके चेक कर लेते हैं हम। तो जैसे ही हम फाइल में गए तो ये फाइल में भी हमारा डेटा अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। 101 आ चुका है, 101 पे नेम अनुराग हो गया और 65% हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इन सी, ठीक है। ऐसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सब्सक्राइब ओसोप कोडिंग।